बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए मैंने जो एक चीज़ सीखी थी, जो हमें ट्रेनिंग में बताई थी, वो ये थी कि आपके पास बेतहाशा अख्तियारात हैं। और हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि आपके पास, उस वक्त 5वें स्केल में हम भर्ती हुए थे 82 83 में, और हमें कहा करते थे हमारे वो उस्ताद परवेज़ तरीन साहब कि ये आपके पास 5 ग्रेड नहीं 5 ग्रेनेड हैं। तो नाजरीन, ये जो 5 ग्रेनेड हैं, इनका इस्तेमाल आजकल कुछ यूँ हो रहा है कि जूँ जूँ स्केल बढ़े, कांस्टेबल के ग्रेनेड 7 हो गए, जो सब इंस्पेक्टर ASI है उसके ग्रेनेड 9 और 11 हो गए, जो सब इंस्पेक्टर हैं उसके पास 14 ग्रेनेड हो गए, जो SHO इंस्पेक्टर है उसके पास 16 ग्रेनेड हो गए, जो DSP है 17, SP 18, SSP 19, DIG 20, और फिर IG साहब के पास तो 22वां स्केल, और आपको पता है 22 ग्रेनेड। और ये ग्रेनेड जो होते हैं ये सिर्फ आवाम के लिए होते हैं, जो मैंने सीखा, और मैं इसका बरमला इजहार कर रहा हूँ और कह रहा हूँ। बहुत से दोस्त कहेंगे कि जी आप जब पुलिस में थे तो आप ऐसी बातें नहीं करते, अब क्यों करना शुरू हो गया? तो भाई साहबान, जब अल्लाह किसी को हिदायत देते हुए ऐसी बातें उसे करनी चाहिए। चलें, कर तो रहा हूँ, खामोश तो नहीं हूँ बाकी लोगों की तरह। तो अभी बड़ा अफसोसनाक वाकया है, हमारे जो बिलियर्ड के, स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियन एहसान साहब, उनको एक SHO साहब हैं, उन्होंने हवलात में पकड़ के दे दिया। और उनका कसूर ये था कि जी वो स्नूकर क्लब बंद कराने गए, और 10 बजे का टाइम मुकर्रर है तो उनका स्नूकर क्लब खुला हुआ था। तो जो थानेदार साहब वहाँ गए, आजकल यंग जोश मारता खून है, नए नए पुलिस अफसरान है और कंट्रोल नहीं है, तो उन्होंने वहाँ बदतमीज़ी की उनसे। और उसके बाद वो जब आए थाने पे सेटल करने के, जी मेरे स्नूकर क्लब क्यों बंद कर रहे हैं? डेफिनेटली स्नूकर एक इंटरनेशनल खेल है यार, और कहा जाता है उस पर जुआ होता है, तो जुआ तो फिर जनाब क्रिकेट भी होता है, तो उसको तो आप नहीं रोक सकते। स्नूकर अगर कोई अच्छे पॉजिटिव उसमें खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल उस पर इस टाइप की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं जी, वो थाने पे है और SHO साहब जो हैं उन्होंने बदतमीज़ी की और उनकी बेल्ट उतरवा ली गई और उन्हें हवलात में बंद कर दिया गया। उनके अपने दोस्त एक फैसल के साथ उनका वैलेट ले लिया गया, उनका मोबाइल फ़ोन ले लिया गया। जो स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियन है वो कहते रहे जी मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ स्नूकर का, तो उन्होंने कहा जी फिर असी की करिए जी, तुसी साढ़े वास्ते वर्ल्ड चैंपियन हो। ये अल्फाज होते हैं। और नाजरीन, एक मज़े की बात है, जो एक्सपीरियंस है मेरा, सबसे आसान काम है पुलिस में किसी की बेइज्जती करके उसे कुर्सी से उठा के या खड़ा करके उसे कहना तेरी, और साथ में उसे कहना ओले आ मुंशी चाबी ले आ, बुला दी बंद कर रहे, साथ में टी टी। आप समझ रहे हैं कि जी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये बड़ा आसान है किसी के लिए, लेकिन हम सोचने पे ये नहीं सोचते हैं कि जिसको हम ये करके बंद कर रहे हैं उसके एहसासात क्या होंगे, वो क्या सोचता होगा, वो क्या अपने दिल में आपको भी दे रहा होगा, डेफिनेटली दे रहा होगा। कि क्रिमिनल के लिए तो ये सारी चीज़ें फिर भी आप जस्टिफाई करते हैं, तो क्या किसी शरीफ आदमी के लिए जो कि आपके थाने पे फरियाद लेके आता है उसके लिए ऐसे अल्फाज आपको करने चाहिए? खैर जी, वो मीडिया पे उठा, और आपको पता है जी वहाब साहब जो क्रिकेटर हैं, वजीर खेल हैं वो, और फिर CCPO साहब और जो साथ उनके जनाब वजीर खेल, और ये पहुंच जाते हैं उधर उनके घर में और जाके उनसे माजरत भी करते हैं और साथ में उन्हें तड़ी भी लगाते हैं। वो बेचारा वहीं खड़ा ही रह जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और CCPO साहब फरमाते हैं कि जी टाइम की पाबंदी तो ठीक है, तो फिर आप ना किया करें जी। तो साथ ही उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर किसी SHO ने किया तो गलत फहमी थी जनाब, मैं अर्ज़ करूँगा, हाथ जोड़ के अर्ज़ करूँगा कि गलत फहमी में क्या किसी को हवलात में देते हैं? और ऐसा शख्स, ऐसा बच्चा जो ख़ुद को पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और पाकिस्तान की इज़्ज़त कमा के वो वहाँ से कप लेके आया, वर्ल्ड कप लेके आया बिलियर्ड का और स्नूकर का, तो क्या ये रवैया सही था? किसी को गाली दे के हवलात में बंद कर देना और उसके बाद निकाल के आप क्या समझते हैं उसकी इज़्ज़त वापस आ जाएगी? और फिर आपने क्या एक्शन किया? किसी SHO के ख़िलाफ़ ऐसा एक्ट होता है? जो मर्ज़ी कर लें आप कुछ भी नहीं कर सकते। पिछले दिनों वो एक SHO साहब है, उन्होंने कब्ज़ा कराया, मैंने विलाग किया, उल्टा उसके गले में वो मुदई को बुला के SP इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा ने गालियाँ दी और बेइज्जत किया और उसे कहा तू झूठा ही है। हालांकि SP RI भी उसको सच्चा करार दे रहे हैं और SP इन्वेस्टिगेशन जो रैंकर हैं वो उन्हें गलत करार दे रहे हैं। तो ये तो हालात हैं यहाँ के कि क्या
उसकी जो बेइज्जती हुई है उस बिलियर्ड के वर्ल्ड उसके कप लेने वाले की, वर्ल्ड चैम्पियन की, तो वो जस्टिफाइड करते हैं सिर्फ आपका वहाँ जाना। और आपने आज तक कहा जी कि एक दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, वो कुछ नहीं हुआ होगा, वो SHO वहीं कायम होगा, सब्जाजार का था या कहीं का था, मुझे अब एग्जैक्ट मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी था रवैये एक जैसे हैं नाज़रीन, हमारे अवाम के लिए नज़रिए पुलिस के एक जैसे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि सर इनकी ट्रेनिंग अच्छी करें। पिछले दिनों मैं देख रहा था IG साहब फरमा रहे थे कि जी 900 यंग पुलिस अफसरान जिसमें लड़के और लड़कियां ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो सर उनकी ट्रेनिंग अगर आपने यही करनी है कि इसी तरह वो आएंगे, करप्शन करेंगे, लोगों की इंसल्ट करेंगे, तो फिर ऐसे पढ़े लिखे पुलिस अफसरान का कोई फ़ायदा नहीं, और ना ही आपके इतने लाड प्यार का असर जो कि बच्चों को बिगाड़ रहा है। और ये बच्चे जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा लाड प्यार बच्चों को फिर डाकू, चोर या बदमाश बनाता है, तो आपका लाड प्यार भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कुछ कर रहा है, थोड़ा सा सर देखें, अपने इर्द गिर्द भी देखें कि ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है अवाम के साथ। इसी अवाम का हम सब, मैं तो खैर अब पेंशन भी लेता हूँ तो इन्हीं के टैक्स से लेता हूँ और आप तनख्वाहें सब इसी से लेते हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ माजरत करना उस वर्ल्ड चैम्पियन एहसान से काफ़ी नहीं है। उस शख्स को भी सज़ा होनी चाहिए जिसने उसे गालियां दी, जिसने उसे हवालात में बंद किया और फिर कुछ लोगों के आने पे हवालात से निकाल के भेज दिया और उसे परवाह ही नहीं है कि जी कुछ ऐसा हुआ है। तो सर प्लीज़ मेहरबानी करें, कार्रवाई किया करें ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, ऐसे मुलाजमीन के ख़िलाफ़। शुक्रिया सर।